मेहनत के साथ हम भी उनको इनवाइट करेंगे। तो मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे सीनियर वेलनेस कोच ममता मोहन सर। आपका वेलकम है सर, और आप हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाए हैं। हम उम्मीद करते हैं हम सभी सीखेंगे, और आपसे प्रॉमिस भी करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू माधुरी मैम, आपने मुझे आज इनवाइट किया और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के अंदर मुझे आज पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला कि मैं एक नई जानकारी आप सभी को दूं। और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। और जैसा कि मैं पीपीटी के माध्यम से चलता हूं, तो आदित्य जी आप मेरी पीपीटी लगा दें कृपया। ओके। तो जैसे मैं भी 4.25 साल पहले इस प्यारी सी कम्युनिटी में आया था, और जब आया था तो क्या था और अब क्या हूँ मैं, वो आपके सामने बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं इस प्यारी सी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले मैं अपने आप की जो लाइफ स्टाइल थी ना वो बहुत अच्छी मानता था। और साथ में मानता तो था ही, और बहुत सारी बॉडी में इश्यूज भी थे। लेकिन मैं ये सोचता था कि जो भी हम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में उन चीजों की कमी थी जो हमें नहीं मिल पा रही थी। और देन जब इस प्यारी सी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुए और यहाँ आकर जाना कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, जब इन बातों का जब यहाँ से जानकारी मिली ना, तब मुझे मालूम चला कि जो भी बॉडी में हमारे इश्यूज हो रहे हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, ना कि वैसे आए हुए हैं। हम पहले ये सोचते थे कि ये उम्र के साथ में आती हैं, क्योंकि आस पड़ोस का जो सिनेरियो रहता है, हमारे संगत का असर जरूर आता है। तो हम जैसा देखते थे, जैसे लोगों के साथ रहते थे, वैसे ही हम रहते थे। तो देन जब मैं इस कम्युनिटी में आया और जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रहा। मैंने अपनी कमर से जो 6 इंच कम लो किया। साथ में जो मेरा वजन बहुत ज्यादा था, तो मैं अपने आप को ही मानता था, वजन तो मानता ही नहीं था, यूँ लगता था कि मैं बहुत है ना परिपक्व हो रहा हूँ, मैच्योर्ड हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लगने लग रहा हूँ, लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन वो उसी वजन के हिसाब से जो मेरे जो बॉडी में इश्यूज थे उनकी गड़बड़ जो हो रही थी। क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे बताया गया कि आपको न्यूरो की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो गई, जॉइंट्स पेन रहने लग गए, और थका हुआ रहता था, और एसिड इतना बनता था कि अगर वो नहीं मिले गोली मुझे, तो यार जैसे मछली नहीं तड़पती क्या, वैसे मैं तड़पा करता था। और देन मुझे वो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ती थी। और जब यहाँ आए लाइफ स्टाइल में वर्क किया, और देन जब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही देखकर जो है ना ममता जी का भी बहुत अच्छा हुआ। तो हम दोनों का जो रिजल्ट आया बहुत ही बढ़िया रहा। और देन जब हम दोनों का आया, तो हमने सोचा कि भी हमारे बच्चों का भी आना चाहिए। देन आदित्य जी का भी हमने रिजल्ट लिया, और फिर छोटे वाले का भी लिया हमने, क्योंकि छोटे वाले के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते थे। वो अस्थमेटिक नहीं था, लेकिन दवाइयों से वो अस्थमेटिक हो गया। और देन जब उसको भी हम ये देने लगे, और उसको भी एक्टिव लाइफ स्टाइल जब उसने अडॉप्ट की, तो वैसे वैसे जो है ना हम बहुत बढ़िया होने लगे। तो ये तो था मेरा परिचय। और जैसा कि मैं अपने आप आपको ये बताता हूँ कि जैसे मेरा पहले का भी आप देख सकते हो कि ऐसी हालत थी मेरी। और मैं सोचता था कि, लेकिन मैं यहाँ जैसे कपड़े पहनने का एक फोटो था, आदित्य जी एक बार बताएंगे, मैं इसके बारे में जरूर बता दूंगा कि मैं सूट लेंथ जो है ना वो पहनने का बहुत मुझे शौक रहा शुरू से। तो जब मैं गया सिलवाने, तो मेरी बहुत ज्यादा टमी बढ़ गई थी, और उन्होंने बोला, टेलर ने, कि बोले भाई साहब आप तो है ना आप जोधपुरी सूट सिलवाओ, क्योंकि यही आप पे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं उसमें अपने आप को सही नहीं मान रहा था। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज थे। देन जब फैमिली का रिजल्ट आया बहुत बढ़िया रहा। और ये सब थैंक यू बोलता हूँ मैं हमारे जो जितने भी वेलनेस कोचेज हैं, मेरे सीनियर वेलनेस कोचेज, जो मुझे पक पक पर मुझे गाइड करते थे, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। एक जस्ट मिनट, मैं शायद एवरीवन मुझे मेरे स्पॉटलाइट पे। ओके। ओके। तो जो मैंने यहाँ से सीखा था वही मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मेरा गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे गट हेल्थ पर ही, कि जो गट हेल्थ अगर हमारा खराब रहता है, जब पेट खराब रहता है ना तो दिमाग भी खराब रहता है, और जब दिमाग खराब रहता है तो पूरा जो, आप चाहे कितने बीच में कितनी किन्हीं भी लोगों के बीच में रहो, आप तो हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो जो हमारी जो गट हेल्थ है, और उसके बारे में आपके जो डॉक्टर्स हैं ना वो भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका पेट क्यों फूल रहा है, आप भारी महसूस कैसे कर रहे हैं, और दिमाग में जो एक टेंशन सी बनी रहती है ना वो बनी रहेगी, और आप हमेशा आपको लो एनर्जी फील करेंगे। तो यही जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो नेक्स्ट आदित्य जी। तो
आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसका 70% हिस्सा जो है ना आपकी आंतों में ही रहता है। कारण कि आपकी जो आंतों में हम सोचते हैं कि तो साहब जो भी चीजें बनी है ना वो खाने के लिए बनी है और खाएंगे तो ये सब पचेंगी, लेकिन वो पचती नहीं है। और क्योंकि जो हमारा जो जितना भी नियंत्रण है ना वो हमारे पेट से ही होता है, तो हमारी जितनी भी इम्यून सिस्टम है वो सारा वर्क जो है ना हमारा 70% वो हमारी आंतों की परत में स्थित होता है। क्योंकि आंतों की जो परत होती है उसमें वैलीज होती हैं जो हमारे खाने को पचाती हैं और वहां से एब्जॉर्व करती हैं। और जब वहां पे अगर ये गड़बड़ चलने लग जाती है तो हमारी जो आंतों की जो परत है ना उनमें स्वेलिंग आ जाती है, या उनमें ना रिसाव होने लग जाता है, असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमें जो है ना महसूस अच्छा नहीं होता और हम बिल्कुल टेंशन में रहते हैं। और जब ये आपको जैसे ही आपको ये लक्षण दिखते हैं तो ये क्या होता है कि आपकी जो सूजन आ रही है, बार बार सर्दी जुकाम हो रही है, बोलते हैं ना कि साहब जरा सी हवा आई, जरा सी ठंड हुई, जरा सी बारिश हुई तो साहब जुकाम हो गई। तो ये बार बार जो होता है ये सारे वो हो जाने लग जाते हैं आपको, क्योंकि आपकी इम्यून पावर जो है ना वो कम हो गई है। किन्हीं लोगों के है ना एक्जिमा हो जाता है, खुजली चलती है, दाने हो जाते हैं, तो त्वचा से संबंधित जो स्किन प्रॉब्लम जो है ना वो सारी होने लग जाती हैं। ऐसी जो आंतों में जो आपकी गड़बड़ होती है, जितनी भी सूजन होती है, तो उनको नियंत्रित करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इम्बैलेंस हो जाती हैं। और ये हर चीजों के जो आधार है ना वो हमारी आंतों के उस पर ही है। और आंतों की वजह से ही हम आगे बीमार होते हैं, क्योंकि हम अगर पेट नहीं है सही तो हमारा दिमाग भी सही नहीं है, और दिमाग सही नहीं है तो हम बहुत परेशान होने वाले हैं। तो नेक्स्ट आदित्य जी। तो आपकी आंत जो है ना वो कैसे काम करती है? जैसे हम सोचते हैं कि साहब खाना जो है ना पेट में डालना है, तो आपकी जो है ना भोजन नली जो है वो नहीं है कि साहब भोजन डालेंगे और ये पच के और ये ऐसे निकल जाएंगे। ये पूरी एक शारीरिक संरचना है। क्योंकि ये कैसे काम करती है, जो भी हम खाते हैं हमारे जो पेट में एंजाइम्स बनते हैं, एसिड जो बनता है वो उसे ब्रेक डाउन करता है। और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाके वो अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है जो भी हमने लिया है, न्यूट्रिशन है या जो भी है। तो अवशोषित होने के बाद में जो मोटा मोटा बचता है अपशिष्ट, और तो वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने से वो अतिरिक्त जो जितने भी आपके चीजें होंगी वो आपके बड़ी आंत के माध्यम से साफ हो जाते हैं। और आंतों के जो बैक्टीरिया होते हैं, आंतों में भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, वहीं से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होने लग जाती है। हार्मोन जितने होते हैं उनके विनियमित करते हैं कि वो इम्बैलेंस ना हो और वो नियमित रहें। तो उसमें के अंदर मदद करता है। अगर आंतों का जो स्वास्थ्य है, अगर बुरी चीजें होंगी बाहर से आई हैं और अच्छी चीजें हैं तो उसको बॉडी में लेगा। लेकिन हम जैसी चीजें जैसे खाते रहेंगे तो वो देखता है कि भी ये जो हमारे पास आ रहा है ना ये भी अच्छा ही है क्योंकि इसको यही चाहिए, तो वो हमारे शरीर में जाती रहती है और हम वैसे बीमार होने लग जाते हैं। तो अगर आप अच्छी चीजें लेते हैं तो आपके जो मस्तिष्क को जो संकेत जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि साहब पेट सफा तो सब रोग दफा। तो जब ये चीजें होती हैं तो फिर आपका मस्तिष्क जो है, आपका दिमाग है, वो बहुत अच्छा काम करने लग जाता है। और ये जो हमारे आंत और जो जो हमारी गट हेल्थ है और हमारा जो दिमाग है वो दोनों एक दूसरे एक ही अक्ष पर काम करते हैं, एक्सिस पे काम करते हैं। क्योंकि अगर दोनों सही रहते हैं तो दोनों बहुत बढ़िया रहते हैं। और अगर एक चीज भी खराब है ना तो दोनों ही चीज खराब हो जाएंगी। अगर दिमाग खराब है ना तो आपका गट हेल्थ भी खराब हो जाएगा, और यदि गट हेल्थ खराब है तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक दूसरे दूसरे के जो है ना भाई हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। इसलिए जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये ऐसा नहीं होता है तो हमें बुरा लग रहा होता है। ओके। तो आपका जो पेट है वही आपका जो है सही होना चाहिए। कि नेक्स्ट। तो पेट फूलना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि साहब पेट फूल गया, कुछ भी खाया पेट बढ़ गया। हम किसी को बोलते हैं कि जहाँ आपकी तो टमी बहुत बड़ी, अरे नहीं वो तो अभी क्या है खाना खाया था ना तो उसकी वजह से है। लेकिन वो खाने की वजह से नहीं होता है। क्या पतले लोग खाना नहीं खाते हैं लेकिन उनका पेट बाहर नहीं आता है? लेकिन हम जैसे ही अगर पेट में खाना डालते हैं तो वो बहुत अधिक खाना जो है ना हमारा वही हमारा पेट फुलाता है। और ये हमारी अंतरात्मा भी जानती है कि आज हमने ना स्वाद के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा लिया। और
जब ये अंतरात्मा बताती है ना, तो तब लगता भी है कि कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो शरीर है उसको ठीक से पचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है कि हमने खा तो लिया भाई, मीठा आया, कुछ भी जैसा आया, नमकीन आया, तो हमने उसको खा तो लिया, और फिर बाद में लगता है कि यार स्वाद ही स्वाद में कुछ ज्यादा खा लिया, तो ये तो कुछ गड़बड़ तो हो ही गया। अब जैसे हम खा लेते हैं तो गैस के जो हमारे पेट में जो है गैस बनती है, और एसिड जो है होता है वो भी ज्यादा बनने लग जाता है, क्योंकि जो भी चीजें अगर सड़ेंगी ना पेट में जाके अगर पचेंगी नहीं तो वो सड़ती हैं, और जैसे ही सड़ती हैं तो वो गैस प्रोड्यूस करती हैं, और गैस प्रोड्यूस करेंगी तो आपका पेट फूलेगा ही फूलेगा। तो ये जो हमारा जो एसिड का लेवल है वो भी कितना भी होना चाहिए, ये सारे जैसे इम्बैलेंस होते हैं ना, तो हमारे पेट में फैलाव जो आने लग जाता है, और हमारे जो एंजाइम्स हैं और जो हमारे जो फंक्शंस जो होने चाहिए पेट के, वो सब खराब होने लग जाते हैं, और हम संवेदनशील हो जाते हैं। और गतिशीलता जो है ना, हमारे जो हमारे जीवाणु है अंदर पेट के अंदर, वो अधिक वृद्धि भी हो जाती है कई बार। तो जैसे अगर उनका बैलेंस भी खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा बनने लग जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो पेट के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनका भी बैलेंस होना जरूरी होता है। और भोजन के बाद जब आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है या आपको सूजन महसूस हो रही है, तो ये बढ़िया नहीं होती है। इसलिए खाना जो है वो कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो ये सारा जब ध्यान रखते हैं ना, तभी हमारा ये पेट फूलने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो अब रिफ्लेक्स की बात आती है कि जैसे हमारे की साहब, जैसे मुझे एसिड बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स होता था, कारण कि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं दवाइयां लेता था और दवाइयों की वजह से मैं ज्यादा बीमार हो रहा था। तो रिफ्लेक्स जो होता है हमारे पेट में एसिड, वो एक ही कारण से नहीं, बहुत से कारणों से होता है। और जो भी कारण होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पेट में जो अम्ल है उसकी कमी का मतलब है कि भोजन ठीक से नहीं पचा। लेकिन यहाँ हम जो अम्ल तो कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। जैसे कई लोग गुटखा खाते हैं, कई लोग बोले साहब खैनी दबाएंगे जब भी हमारा पेट साफ होगा। तो ये जितनी भी चीजें लेते हैं तो ये इसकी वजह से हमें एसिड बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स होने लग जाता है। और जैसे एसिड ज्यादा बनेगा तो वो खाना हमें तो पचेगा नहीं एक तो, और कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, या आ हो जाएगी। बोलते हैं ना कि साहब मुझे तो ऐसा आता है कि लूज मोशन टाइप आता है, या किसी को बोलते हैं साहब बहुत ही हार्ड हो जाता है तो मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो हार्ड हो जाना या बहुत ज्यादा लूज हो जाना, किसी का पतला रह जाना, उसकी वजह से भी है ना सारी दिक्कत होती है। फिर जैसे हम ये खाना खाते हैं तो कई लोगों को तो बहुत ज्यादा डकार आती है, खाते हैं तो अजीब सा लगता है कि आस पड़ोस वाले भी देखने लग जाते हैं। फिर अगर जैसे डकार नहीं आ रही है तो वो गले तक आता है, या गले के अंदर भारीपन महसूस करते हैं, कोई पानी भी पी रहा है तो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ये जितने भी हैं ये सारे, जस्ट मिनट, फिर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको जलन आती है तो वो एंटासिड वगैरह गोलियां लेते हैं, जैसे मैं भी लेता था। तो ये जो एंटासिड हम जितनी लेते हैं उससे तो और ज्यादा हालत खराब होती है हमारी। तो जैसे जैसे हम ये दवाइयां लेते हैं उससे और ज्यादा रिफ्लेक्स होने लग जाता है। हम सोचते हैं कि हमें आराम मिल रहा है, लेकिन आराम मिलता नहीं है, क्योंकि एंटासिड जो भी लेंगे ना हमारे, तो वो क्या करता है अंदर हमारी आंतों में लेयर बनाता है, और जो भी हम अगर अच्छा भी खा रहे हैं ना तो वो हमारे शरीर को नहीं लगता, और वो है मुंह के अंदर, नाक के अंदर, गले में, छाती में। तो इसीलिए जो पाचन की समस्या जो हमारे हैं, वो ना तो एसिड की समस्या है, क्योंकि वो उसका बैलेंस खराब होने का कारण भी हमारा खान पीन ही है, और ये इसी वजह से हमारा पेट फूलता है, और इसी वजह से हमें ये रिफ्लेक्स होने लग जाता है। ओके। तो आपके पेट को क्या नुकसान पहुंचाता है? तो ये क्या पहुंचाते हैं कि जितने भी हम जो रिफाइंड जो कार्ब्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या बार बार जैसे दवाइयों का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है, या बहुत ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं, या हमें ना इतना फाइबर वाला या बहुत कम फाइबर वाला खाना भी लेने लग जाते हैं, और गर्भ निरोधक निरोधक जो गोलियां होती हैं, पिल्स जो लेती हैं महिलाएं की, बोले साहब हमारे बच्चे नहीं हो या बच्चों में गैप रहे, तो उन दवाइयों को लेने से भी होता है।
या यदि हम पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो है ना पेट को नुकसान पहुंचता है। तो ये जितने भी प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं वो उनको आपको अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक्स जितने भी लेते हैं तो उनको भी अवॉइड करना है। और एंटीबायोटिक लेने की जरूरत तो इसलिए पड़ती है कि साहब हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो अच्छे जीवाणु हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं, उनको भी किल करते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि साहब गेहूं के साथ में तो घुन भी पिसता है। तो गेहूं पिस रहे हैं तो लेकिन घुन भी पिस रहा है। तो वैसे ही हमारे जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे ना जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी खत्म होते हैं। और जैसे वो गुड बैक्टीरियाज खत्म होते हैं तो शरीर में तो पहले ही कम है, और हम ऊपर से ये और डाल रहे हैं तो और ज्यादा खराब होने वाला है। और ये जो जितने भी हम पेन किलर्स लेते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं हमें। ओके, तो पेन किलर्स आपको नहीं लेने हैं। अब ये बात आती है कि हमारे पेट की सुरक्षा को कैसे करें। कि भी साहब ये सब कुछ तो हो गई बातें, लेकिन हम पेट को कैसे सही रखें। तो आपको अपने जीवन में कोई बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनसे हम हमारे पेट को सही रख सकते हैं। और ये जो कैसे होगा कि हमें जितना भी है खाना खाते हैं अच्छा खाएं। अच्छा खाने से क्या होगा कि आप उसको चबा चबा कर खाएंगे। और अगर खा रहे हैं तो उस वक्त टीवी ना देखें ना मोबाइल देखें। तो जब हमारा ध्यान हमारा खाने पे ही रहेगा ना तो वो खाना हम अच्छी तरह से खाएंगे, प्रसन्न होकर खाएंगे। और प्रसन्न होकर खाएंगे तो वो हमारे शरीर में जाएगा और पचेगा। ना कोई एसिड बनेगा, ना कोई दूसरी दिक्कतें होंगी। ऐसे ही यदि हम फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो फास्ट फूड को बंद करें और फाइबर युक्त जो भोजन है उसको प्राथमिकता दें, उसको प्रायोरिटी पे रखें। क्योंकि हमारे पेट को फाइबर चाहिए, ना कि सिंपल कार्ब्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए। क्योंकि हमें जैसे भी आप बोलते हैं कि साहब आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है, तो भी कार्ब्स तो भी वो समझ जी, आप स्प्राउट्स खाएं। उसको अंकुरित करके खाएंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा और आपको प्रोटीन भी मिलेगा एक्स्ट्रा में। अब यदि जैसे ये कहेंगे तो, और ऐसे फर्मेंटेड फूड जो है कई लोगों को तो वो सूट करते हैं, कई लोगों को नहीं करते हैं। तो हम उसमें भी देखते हैं कि भी उनको कौन सा फूड देना चाहिए। तो जैसे वो कई लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हम ये खा लें क्या, ये कर लें क्या, इडली खा लें क्या, या उत्तपम खा लें क्या, या जो हमारे गुजराती ढोकला आता है तो ढोकला खा लें क्या। तो हम पहले उनको एक बार बोलते कि एक बार खाकर देखो आप। फिर वो खाकर देखते हैं, फिर उनसे हम वापस से लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो इसको खाने के बाद। वो कहते हैं कि भाई वेल एंड गुड, तो मैंने आप खा सकते हो। और यदि उनको नहीं लगता है कि भाई ये नहीं खाने से तो मुझे तो गड़बड़ हो गया, तो हम फिर उनको बोल देते हैं आपको ये नहीं खाना है। ऐसे ही जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को जो बढ़ाने के लिए हमारे हाइड्रेट आता है तो वो हम उसको देते हैं। तो हाइड्रेट भी रहें। और इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के लिए जैसे बाजार के अंदर जो केमिकल वाले आते हैं तो वो लोग भी पीते हैं, तो हम उनको मना कर देते हैं आप वो मत पियो और हाइड्रेट लो। तो हाइड्रेट लेते हैं तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे ही जो वो जितनी भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ले रहे होते हैं या कोई इश्यूज होता है तो हम उनको बोलते हैं कि आपको उनको कट डाउन करना है, बंद नहीं करना है, इनको कट करना है। और आपको अगर जैसे टैबलेट फॉर्म में है तो उसका आधा ही लेना है। दो अगर लेनी है सुबह शाम लेनी है तो एक ही लेनी है, अब ये एक पे लेनी है तो उसको भी आधी करके लेनी है। तो जो छोटी छोटी जो बदलाव करते हैं ना उससे उनको इतना अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि हम तो पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। साथ में उनको हम ये भी बोलते हैं कि आपके जो शरीर है ना इसको ऐसे एक जगह पड़े मत रखो, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। धूप में घूमो थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें विटामिन डी भी वहां से लेना होता है। ऐसे आपकी जो है ना नींद अगर खराब है तो भी गहरी नींद सोने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अंधेरे वाले कमरे में जाना है, जल्दी जाना है। मोबाइल गैजेट्स जो है आपको बाहर रखने हैं, दूर रखना है, उनको दूर ही रखनी है, उनको देखना नहीं है। और अपने जो भी टेंशन्स है ना उनकी पोटली बांधो और उसको कमरे के बाहर ही रख दो। बोला कि आग लगे बस्ती में हम तो रहेंगे हमारी मस्ती में। तो हम उनको ये इतने छोटी छोटी बातें ही कहते हैं और उनकी बदलाव कराते हैं तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आने लग जाता है। ऐसे ही सबको ऐसा लगता है कि हाँ कि भाई हम ये तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप अपने अंदर की भी सुनो। भाई हमारा दिमाग तो बोलता ही है कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन आप अपने शरीर की भी सुने। कि अंतकरण की जब सुनेंगे तो आपकी जो पेट में क्या चल रहा है आप उसको महसूस करने लग जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ मेडिटेशन कराते हैं तो बोलते हैं कि साहब भगवान का
ध्यान कर सकते हैं, या सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, या आप अपने शरीर के अंतर की जो है ना यात्रा भी कर सकते हो, कि आपका ध्यान आपके गले से, मुंह से, नाक से मुंह में जाए, फिर गले में जाए, फिर छाती तक जाए, फिर पेट में जाए, फिर छोटी आंत में जाए, फिर वहां मेरे इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हैं उनको आप देखें। तो जब अंतर की यात्रा करते हैं ना, तो वो उससे भी हम अच्छा होता है और महत्वपूर्ण भी होते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी की, हम पेट की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेट ही सही रखना है, और पेट ही सही रखेंगे तो हमारा दिमाग भी सही रहेगा। तो आप ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी है ना, उनको आप अपने दैनिक उसमें शामिल कर सकते हैं। ओके। और जैसा कि अब आप कैसे जाने कि आपको रीसेट करने की जरूरत है। जैसे मैं पहले ही सोचा करता था कि काश मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए कि जैसे हम मोबाइल को रीसेट कर देते हैं और वो वापस से वैसा हो जाता है। तो मैं भी ये सोचता था कि यार ऐसी कोई चीज मिल जाए कि रीसेट हो जाए। तो रीसेट कैसे हुए, तो रीसेट के लिए यूट्यूब पे सर्च करते थे, कोई मेडिसिन सर्च करते थे, भी आयुर्वेदिक में चले जाते थे, यूनानी में चले जाते थे, कभी होम्योपैथिक में भी चले जाते थे। लेकिन वो सब मंगाने के बाद भी रीसेट नहीं हो रही थी बॉडी। लेकिन जब ही इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ और जब मैंने ये लेना चालू किया, स्टार्ट किया, तो मेरी बॉडी जो है ना वो रीसेट हो गई। तो हम रीसेट की कैसे कर सकते हैं हमारे अपने आप के गट को। तो आपका जो भोजन है उसको जैसे खाते हैं तो पेट फूल जाता है, और स्वच्छ भोजन करते हैं तो आपको डकार भी आती है। ओके। अगर हम गड़बड़ खाते हैं तो भी डकार आती है। लेकिन हम जब खाना खाते हैं तो पेट फूल रहा है, उससे आपको ध्यान रखना है कि यार ये मुझे सूट नहीं कर रही। अब जैसे कई लोगों का ना साहब खाते ही ऐठन टाइप सी महसूस होती है, या बहुत अजीब सा महसूस होता है। और जैसे ही है ना वो खा तो लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि उनकी जो ऊर्जा, जो एनर्जी लेवल है, जैसे मेरा भी एनर्जी लेवल क्या अभी साहब, सुबह तो थोड़ा सा सही, फिर जैसे 10 बजे और डाउन, फिर शाम दोपहर हुई तो और ज्यादा डाउन। तो ये जो एनर्जी का लॉस होता था, और अपने आप को हमेशा थके हुए महसूस करते थे। तो जो भी अगर ये महसूस करते हो, तो वो भी आप है ना उसको ध्यान देवें। और कई सप्ताह तक, जैसे कि मुझे क्या होता था कि कहीं पे भी जाना है, या ड्यूटी जाना है, किसी के घर जाना है, तो मुझे पहले वॉशरूम जाना होता था। तो हम सोचते थे कि यार तो मुझे बोलते भी थे, ममता जी बोलते थे ये क्या है आप जब देखो जब भी। तो बोले देख भैया खानदानी आदत है ये, तो ये खानदानी आदत तो हम निभाएंगे। तो हम बोले कि, और बोले कि यार, और वो ये बोलते थे हम तो जाते नहीं, आप पता नहीं कितनी बार जाते। तो बोले देख पेट है ना बिल्कुल साफ रहना चाहिए, और ये पता ही नहीं था कि हमारा साफ ही नहीं रहता था इतना करने के बाद भी। तो जो हमारे जो भी मोशन जो है पेट का वो खराब रहता था, और कोई दिनचर्या नहीं थी। तो आपको क्या करना है कि अब इस दिनचर्या को सही करना है। अब दिनचर्या को सही कैसे करेंगे, जैसे हम सुबह पहले उठते थे, तो डॉक्टर बोलते थे कि साहब उठते ही आपको ये एंटासिड की और ये प्रोबायोटिक्स की जो है ना ये दवाइयाँ लेनी है, शुगर की ये दवाइयाँ लेनी है। तो खाली पेट के अलग है, भरे पेट के अलग है। फिर बोला आपको घूमना है, जाते सेंट्रल पार्क घूम कर आते, और वहां से सारी एनर्जी है ना वहीं लॉस करके आ जाते। बोले यार शरीर में थकान होगी, यूँ करो एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बनाओ, और साथ में एक देसी घी का पराठा बनाओ, और चाय थोड़ी सी है ना मीठी होनी चाहिए, तो ताकि अच्छी भी लगे, क्योंकि रोटी के और उसके पराठे के साथ खाएंगे। या कोई है ना बिस्किट्स, जो अगर कुकीज खाने का बहुत ज्यादा शौक था तो कुकीज खाते थे। तो ये जो सब कुछ करने के बाद भी है ना फिर भी लगता था कि यार मजे नहीं आ रहे लाइफ में। तो ये जितने भी अगर ये हमने चीजें थी ना वो सब कुछ आजमा लिया, लेकिन फिर भी हमको अच्छा महसूस नहीं होता था, और असहज ही रहते थे हमेशा। तो जितने भी हमारे पेट में जो सूजन होती थी, थकान रहती थी, और जो पेट को जो लड़ाई लड़नी पड़ती थी ना, तो ये सारी संरचनाएं गड़बड़ हुई थी। तो ये हम सब जानते हैं, तो उसी को सही करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये जानते हैं आगे। तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो आपकी गट हेल्थ है, उसमें गतिशीलता को बनाने के लिए क्या क्या हम वो जो है ना हम चीजें ले सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं होती हैं कि जिनको अगर हम खाएंगे ना तो हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे कीवी का फल जो है वो आप खा सकते हो इसमें, अनानास है वो खा सकते हो, पपीता है वो खा सकते हो, और पालक जो है ना वो भी खा सकते हो। लेकिन पालक है ना शुद्ध खेत का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दवाई वाला हो। और केले जो है वो पका हुआ खाना है,
और चकुंदर जो आती है वो भी खा सकते हो। गोभी है, या जैसे जो फर्मेंटेशन वाली जो जितनी चीजें हैं वो भी खा सकते हो। कुछ जो बीज आते हैं हमें वो भी खा सकते हैं, जैसे कि आप चिया सीड्स आते हैं, जो भी आते हैं बीज है ना, तो वो भी ले सकते हैं। एप्पल साइडर जो आता है हमारे सिरका, वो भी ले सकते हैं। और यहाँ तक भी मुझे भी बताया था कि हड्डियों का सूप पियो साहब आप। मुझे लोग बोलते थे कि आप है ना हड्डियों का सूप पियो तो आपकी हड्डियां भी मजबूत और जोड़ भी मजबूत और आपका पेट भी सही रहेगा। लेकिन मैंने तो अवॉइड ही किया भैया, हम तो नॉन वेज तो लेते ही नहीं, मुझे तो उसके नाम से उल्टी आती थी। या सौंफ के जो भी हैं वो भी खा सकते हो। तो आपको जो है ना डाइजेस्टिव हेल्थ को और अपनी आंतों की जो गतिशीलता है वो अगर उसको बढ़ाना है तो ये उन चीजों को शामिल कर सकते हो। साथ में आप है ना कि इसके सप्लीमेंट्स क्या क्या ले सकते हैं, कि जितने भी आपके जो एंजाइम्स हैं तो उसमें आपके प्रोटीन होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, तो आपको जो है ना कम बने। ऐसे बेटाइन HCl जो पेट में कम अम्लता, जो हमारे एसिड जो होता है उसको कम करता है, भारीपन महसूस कम करता है, जो डकार आती हैं उनको कम करता है। पेट भरा होने के लिए जैसे हमारे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है हमारे, वो भी लेना होता है। तो पेट भरा होना है तो उसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है गतिशीलता और आपके जो पेट को है ना शांत रखता है। ऐसे एल ग्लूटामाइन, ये एक दवाइयों के फॉर्म में ही है, लेकिन हम मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि आपको ये लेना है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि एल ग्लूटामाइन जो है हमारी आंतों की जो परत है उसकी मरम्मत करता है। जिंक कार्सोसिन जो है, कार्नोसिन, आंत के जो उपचार करते हैं या जो भी हमारे ना गड़बड़ हो रही है अंदर आंतों में उसको अगर सही करता है। और ऐसे ही प्रोबायोटिक्स जो है, लैक्टोबैसिल्स जो है, बीफी बैक्टीरिया जो है, ये सारे जो हैं चीजें हैं। लेकिन ये मैं तो इनको बोलता हूँ कि आपको इधर लेनी लेनी नहीं है, ये तो लेनी नहीं है। सप्लीमेंट्स तो जो सप्लीमेंट्स लेने हैं वो तो हमारे जो कम्युनिटी में मिलते हैं वही लेने हैं, तो वो जानते हैं हम। तो आपको अगर ये चीजें नहीं चाहिए कि साहब हम तो जो मेडिसिन तो लेनी नहीं है, तो आप अपने खाने में सिंपली प्रोबायोटिक्स शामिल कर सकते हैं, एलोए प्लस शामिल कर सकते हैं, या एलोए कंसंट्रेट शामिल कर सकते हैं। एक्टिव फाइबर अगर शामिल करेंगे, अगर इन इन चीजों को आप भोजन में शामिल करोगे तो आपकी गट हेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी गट हेल्थ सही होगी तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा रहेगा, और दिमाग अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो थैंक यू एवरीवन, सभी ने ध्यान से सुना मेरी बातों को। और अगर यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी गाइड कर सकते हैं कि आप अपने खाने में इन चीज़ों की कमी करें, इन चीज़ों को बढ़ाएं। और साथ में अगर वो हमारी कम्युनिटी में है तो उनको ये बोल सकते हैं कि आप ये चीज़ें लेंगे तो आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो थैंक यू। ओवर टू यू माधुरी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अमेजिंग नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। और हार्टली थैंक, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सभी को अपनी साइड से क्या देना चाहिए, हार्ट रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग नॉलेज है। और गट हेल्थ खराब है तो पूरा शरीर खराब है ना, ये आप जानते हैं। और मुझे भी नहीं पता था, और मेरे आए दिन पेट में दर्द रहता था, डॉक्टर के पास जाती और बस छोटी आंत में स्वेलिंग है, छोटी आंत में स्वेलिंग है। पता नहीं था कि कारण क्या है, और आज कुछ भी नहीं है, एकदम क्योर है ना। तो वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से ये सब हुआ था। तो अब हम उनसे बात करेंगे। प्लीज सभी अपने है ना हैंड डाउन करेंगे। क्वेश्चन पहले सुनेंगे मेरा, कि जो ये गट हेल्थ की प्रॉब्लम थी, जिनका पेट फूलता था, एसिड रिफ्लेक्ट होता था, है ना, अभी नहीं है, था, वो पहले हैंड रेस करेंगे। कि जिनको इस तरीके की समस्या थी और वो ऐसी समस्या को फेस कर रहे थे। देखिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार सुना है और मेनली वो इसी चीज के लिए आए थे। तो मैं चलती हूँ संजय सर के पास। संजय सर, आप अनम्यूट करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू आज के सेशन के लिए। ममता मोहन सर जो हैं उनको धन्यवाद। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब ऐसे जैसे मेरे लिए सेशन चल रहा था। क्योंकि आज के लगभग 6 साढ़े 6 साल पहले जब मैं इस कम्युनिटी में आया था तो एसिडिटी को लेके बहुत सारे चैलेंज थे। एसिड रिफ्लेक्स होता था, यहाँ से जलन लगती थी, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता था और ऐसे जी खराब रहता था मेरा।
और उस चक्कर में दिमाग तो खराब रहता था, क्योंकि गट और माइंड का कनेक्शन सर ने बहुत अच्छे से बताया। दिमाग खराब रहता था, चिड़चिड़ापन आ गया था, मेरे को एलर्जी के इश्यूज आ गए थे, मेरी स्किन खराब हो गई थी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। और मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, तो एंटासिड में ले रहा था। इसके अलावा जो है रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल तक मैं पहुंच गई था कि लाइफ स्टाइल का, आपकी ईटिंग हैबिट्स का, न्यूट्रिशन का क्या रोल हो सकता है। तो मेरे कोच मुझे बार 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 बोलते थे कि आप आओ हमारी कम्युनिटी में आके देखो। तो मैं एक बार ऐसे ही चला गया उनका मान सम्मान रखने के लिए। और जब मुझे वहां समझ में आया कि यहाँ तो लोगों की जिंदगियां बदल रही है, मेरी भी बदल सकती है, तो मैंने फिर मेरे ऊपर अप्लाई किया। और उसके बाद में मेरे तीसरे चौथे दिन से जो एसिड रिफ्लेक्स मेरे को हो रहा था, उसमें मुझे रिलीफ मिला। और धीरे धीरे आज की डेट में एसिडिटी क्या होती है, गट हेल्थ मतलब इतनी जबरदस्त है कि बहुत अच्छी तो नींद आती है, मूड अच्छे हो गए हैं, स्किन अच्छी हो गई है, एलर्जी के जो इश्यू थे उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुका है। तो ये सब हो पाया इस प्यारी सी कम्युनिटी और हमारे कोचेस के गाइडेंस की वजह से। सर एक क्वेश्चन थैंक यू था मैम। आपसे कि सर ने अभी आपको प्रोडक्ट शो किए थे, जो भी हमारा न्यूट्रिशन था, क्या आप अभी भी उनको ले रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये मेरी टेबल पे ही रखा है। जो प्रोबायोटिक की बात करी गई थी यहाँ पे, तो मेरी सुबह जो एफरेस बनती है उसके अंदर ये प्रोबायोटिक का पाउच मैं डालना कभी नहीं भूलता। इसके अलावा फाइबर है, एलो है, और जो है और बहुत सारी चीजें जो कि पहले खाने, एनर्जी डाउन होती थी दोपहर बाद में, तो ऐसे लगता था यार चाय चाहिए, तो मैं दिन भर में 10 10 15 15 चाय पीता था। लेकिन आज वो जो हैबिट है वो बिल्कुल बदल गई। थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मैं हमेशा यही सुनती थी सर की कि सर का बिग इशू था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन एक्साइटेड है जिन्होंने हैंड रेस किया है फर्स्टली। ओके, हम चलते हैं पुष्पा मैम, अनम्यूट करेंगे। थैंक नमस्ते मैम, नमस्ते। जी मैम बताइए। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैडम। मेरे ही ऊपर था, मैं पेट मेरा बहुत खराब रहता था, और मैम मैं SR कल्ला पे दिखाने जाती, पेट की इंडोस्कोपी होती, पेट हर समय फूला रहता, पेट में ऐसी डकारें आती और जलन मचती। और तब मैं इस कमेटी में आई हूँ, फाइबर लेती हूँ, तब से मेरा पेट बिल्कुल कहाँ चले गया मैडम। बिल्कुल अच्छा रहती है, बिल्कुल हैप्पीनेस रहती है। रैपिंग करेंगे मैम के लिए कि मैम की जो इशू थी वो क्योर हुई है। तो मैम इसके अलावा आपने अपना क्या रिजल्ट लिया है? मैम मैंने बहुत रिजल्ट लिया है। मैंने 15 kg फैट लॉस किया है, और बाकी के मेरे शरीर में बीमारी बीमारी थी मैम। मतलब वजन का कोई इशू था, मैं तो वजन तो मानती नहीं थी, लेकिन मेरे बीमारी बीमारी थी। पेट की हड्डियां बड़ी थी, मेरे बिल्कुल चल नहीं पाती, सांसें फूलती, यहाँ तक बिल्कुल सूजन थी, बिल्कुल गर्दन नहीं दिखती थी। पूरा इलाज मेरे जयपुर में ही चला था मैडम। एक भी ऐसा इलाज नहीं है जो हिंडौन का था। मैं हिंडौन सिटी की हूँ, और मेरा पूरा इलाज अंजनी शर्मा के चला था, और मेरा, और ये जो अशोक खंडाका में चला था। मेरे तो मैडम पूरी बीमारी थी तो मैम अब आप क्योर हैं इन सभी से? मैडम, बिल्कुल। एक भी गोली नहीं, और शुगर थी, एक भी दवाई नहीं लेती हूँ, और पूरी एंजॉय इसको इतनी दिमाग से सुनती हूँ। तो सर की आवाज थोड़ी कम आई, मैंने तो कान के लगा के सुना था, एक एक शब्द सुना था मैंने, एक एक वर्ड ऐसा सुना था जैसे मैं, और बिल्कुल इतनी हैप्पीनेस रहती हूँ मैडम, इतनी अच्छी। मेरी 60 साल की उम्र है, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं कहता, बहुत अच्छी तरह रहती है इस कमेटी में। क्लैपिंग करेंगे है ना मैम, लग नहीं रहे 60 साल के, वो 60 साल की एज में रनिंग कर रहे हैं। थैंक यू पुष्पा मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। और अब सभी ने डिस्क्लेमर लिखा होगा, है ना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी किसी भी डिजीज को क्योर करने का दावा नहीं करती है, ये सबके अपने अपने पर्सनल रिजल्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं विमल सर, आप अनम्यूट करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास आया है। यस, आपकी वॉइस आ रही है। जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आपने क्या रिलेट किया और
क्या आप इस प्रॉब्लम से पहले सफर कर रहे थे? वैसे तो मोहन सर ने बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कम्युनिटी से पहले कि क्या खाना है, कैसे खाना है। कभी भी खा लेते थे, कुछ भी खा लेते थे। और मतलब मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं एक या दो रोटी खा करके मेरा पेट ऐसे फूल जाता था जैसे मैंने बहुत सारा खाना खा लिया हो। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती थी, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते थे बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती थी। और मैं मेडिसिन लेने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था कि मेडिसिन से कोई भी प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। लेकिन फिर जब इस कम्युनिटी में आए, लाइफ स्टाइल चेंज करी, और मोहन सर हमेशा सेशंस में यही कहते हैं कि कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। तो जब हम इन चीज़ों को धीरे धीरे जानते हैं और जब इनको अप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्लाई करना। लोग सुन तो लेते हैं बातों को कि हाँ भाई ये नहीं करना है और ये करना है, लेकिन अप्लाई कितना कर रहे हैं हम। तो जब हम खुद अप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट अपने आप आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये ट्राइड और टेस्टेड होते हैं। यहाँ कम्युनिटी में हर कोई अपना पर्सनल रिजल्ट लेकर के बैठा हुआ है। तो जब वो अपना खुद का रिजल्ट बताते हैं तो फिर हमें धीरे धीरे बिलीव होता है कि हाँ, इन चीजों के अंदर विश्वास है। और जैसा कि सर ने बताया कि एक्टिव फाइबर, और मैं अलोय हमेशा लेता हूँ मेरे साथ में। मेरी अफ्रेश के अंदर हमेशा अलोय रहता है। और ये मेरा बिफोर कम्युनिटी है जिसमें 85 प्लस मेरा वेट था, और बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे जिसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जॉइंट्स पेन था। लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद में और लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद में, डेली रूटीन को चेंज करने के बाद में, डिस्क्लेमर सभी को पता ही है कि किसी तरह की क्यूर बीमारी को क्योर नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, अपना खाना पीना चेंज करते हैं, अपना नाश्ता चेंज करते हैं, तो अपने आप इंसान भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और जिंदगी जीने का मजा आ जाता है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जब हम ठीक हो जाते हैं ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा तो माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा डिप्रेशन रहेगा कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, पूरा दिन खराब जाएगा। तो थैंक यू विमल सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे विमल शर्मा सर के पास, क्योंकि उनका भी मुझे पता है बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। ठीक, अनम्यूट करेंगे सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम विमल शर्मा, मैं डॉक्टर कमेंट के माध्यम से मैंने 11 kg वेट गेन किया है। स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी, तो मैं पहले ऐसे दिखता था। और इसका मेन कारण था मेरा गट हेल्थ खराब होना। और गट हेल्थ खराब होने की वजह से मेरे को नींद प्रॉपर नहीं आती थी। और नींद प्रॉपर नहीं रहती आती थी तो स्ट्रेस रहता था, और स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती थी। और नींद की वजह से स्ट्रेस रहता था, और उसकी वजह से गट हेल्थ खराब होता था, मेरे को पता ही नहीं था। और मैं रात को लेट आवर्स तक मोबाइल देखता रहता था। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कई बार तो 2-2, 3-3 बज जाते थे जब नींद आने लगती थी। जब जा करके अब नींद आए कैसे कि हम तो मोबाइल में अगला एपिसोड क्या होगा। और मैं कोरोना काल में आया था, कोरोना काल में कोई काम था नहीं, तो मैं लेट आवर्स उठता था। फिर नहाए धोए, खाना खाया, फिर सो जाते थे दिन में। फिर शाम को 4-5 बजे फिर ऐसा रूटीन था कि मेरी लाइफ स्टाइल खराब हो गई, खान पीन खराब हो गया। और अच्छे अच्छे माल बना के खाते कोरोना में, है ना। और फिर लाइफ स्टाइल दोनों की वजह से मतलब ऐसी हालत होती थी, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वायरस हो गई थी, भयंकर हो गई कि कोरोना में मैंने टाइम लगा वो राजधानी हॉस्पिटल में, लेके अब कोरोना की वजह से कोई अपन इस वजह का, लेकिन इस कम्युनिटी से जुड़ी दीदी जब एक्सरसाइज करने लगे, खान पीन चेंज किया, साइनास चेंज किया, हेलो ऐड किया, फाइबर ऐड किया, तो ये समस्या खाना मंत्र के पाई नहीं चला। और ये ऐसे रिजल्ट आए कि लोग ये कह रहे हैं कि पहले से अब तो है ना कुछ, ये कहने लगा लोगों ने। फैमिली से 4 लोगों ने 36 kg वेट गेन किया, परिवार वालों ने विश्वास किया। और 3 लोगों ने 45 kg फैट लॉस किया। जब फैमिली ओके सर, आप म्यूट हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है और आपने अपना गट हेल्थ बहुत क्योर किया है यहाँ पर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलती हूँ और हम चलते हैं रामलाल जी सर। रामलाल जी सर, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं आप इस हाँ जी। कम्युनिटी में पहले नहीं था, तो मुझे
क्या तो खाना है और क्या नहीं खाना है, कब उठना है कब सोना है ये भी पता नहीं था। और हमारे पाली में क्या क्या सबसे यहाँ प्रसिद्ध है मिर्ची बड़े, मतलब, और पूरी फैमिली के लिए तो एक एक पीस लाता था मैं, और मेरे जो डबल पीस लाता था, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लाना। तो फिर अगर तली हुई चीजें खाएंगे तो गट हेल्थ कैसी रहेगी, वो आपको कोई पता नहीं, बहुत खराब था। और आज जहां भी जाते हैं ना, तो कल मैं पहले मेरे फैक्ट्री में काम चलता, सेठ जी के वहां गया था। बात ऐसे नहीं है कि बात बड़े पैसों वाला है तो वो स्वस्थ होगा, ऐसा नहीं है। अगर अपन अच्छी कम्युनिटी में, अब कल मुझे देखा उन्होंने, बोले यार रामलाल जी आप तो दिन प्रतिदिन जबरदस्त होते जा रहे हो, तब बहुत अच्छा लगता मैम। तो सर और आपने यहाँ से अपना क्या रिजल्ट लिया है? मैंने मेरा 25 किलो मेरा रिजल्ट लिया मैम, वजन कम किया है, बच्चे का 10 किलो लिया है मैम, मैडम का मैंने 12 किलो लिया है। और अभी उसी जहाँ मैं नौकरी करता था प्राइवेट, उनके आप गवर्नमेंट, मगर उन्हीं के वहां जाके आज फिटनेस कोच हूँ, उन्हीं के घर में। ओके, तो सर आप क्या हैं बाय बैकग्राउंड? फायर ब्रिगेड में सर्विस है गवर्नमेंट, तो और सर बाकी मैं फैक्ट्री में लेबर काम करती मेरी 20 की। जो कल सेठ जी के वहां गया था उनका फिटनेस कोच हूँ, मेरे जो कमिश्नर है बाड़मेर उनका फिटनेस कोच हूँ, और सिरोही कमिश्नर है आशुतोष जी आचार्य, उनकी वाइफ का फिटनेस कोच हूँ। एक फोर्थ क्लास सबका फिटनेस कोच है सर, ये ताकत है इस कम्युनिटी में। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हमारी कम्युनिटी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को, है ना, बदल सकता है ना। कोई पैसे की बात नहीं है, कोई और चीज की बात नहीं है। यहाँ स्क्रीन शेयर हो, ओके। तो थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वेलकम मैम वेलकम। इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहें, क्योंकि स्वस्थ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक कहावत है ना, एक सेगमेंट है, नर सेवा नारायण सेवा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम स्वस्थ हो रहे हैं तो हमें लोगों को भी स्वस्थ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम चलेंगे ईशा मैम, ईशा मुकेश मैम। अगर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगी मोहन सर का, बहुत अमेजिंग नॉलेज दी। और बात करें अगर पहले के सिस्टम की, तो मैम इस कम्युनिटी से पहले तो मेरा तो गट सिस्टम जो था वो बिल्कुल ही खराब रहता था, बहुत ज्यादा। रीजन ये था कि कुछ भी खाती थी ना मैं, तो मुझे एक तो है ना, खाते ही फ्रेश होने जाना होता रहता था। मतलब खाया और 10 मिनट्स में मेरी ये सिस्टम हमेशा बेकार रहती थी। और उसके अलावा अगर मैं कुछ भी तला भुना या कुछ भी खा लेती थी, तो भी उसमें भी क्या होता था ना, मेरे साथ दिक्कत ये होती थी कि है रात को जैसे अगर मैं कोई फंक्शन में गई खाया, तो बस पेट में जलन, एसिडिटी, उल्टियां और इतनी ज्यादा। तो मेरे घर में हमेशा इनो का पैकेट रहता था, हमेशा। पैकेट भी नहीं आता था, बॉटल आती थी, कि हमेशा मुझे पता है कि मुझे लेना ही लेना है। लेकिन थैंक यू करूंगी मेरे कोच का कि इस कम्युनिटी से मुझे मिलवाया। और अमेजिंग सारे न्यूट्रिशन यूज लेने के बाद में, जो आज सर ने भी बताया, एलो प्रोबायोटिक, इवन मैं मेरे बच्चों को भी प्रोबायोटिक दे रही हूँ। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है, बच्चों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है गट हेल्थ को लेकर के। तो थैंक यू करूंगी मैं यहाँ सभी लीडरशिप का, जो हमेशा सिखाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैम बच्चों को भी प्रोबायोटिक दे रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन सभी के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अडल्ट को ही चाहिए होता है, बच्चों को भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों की भी गट हेल्थ खराब होती जाती है। आजकल बच्चे फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंड होने लग गए हैं, उनको फास्ट फूड चाहिए होता है। तो जैसे जैसे जंक फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी छोटी आंत काम करना बंद कर देती है धीरे धीरे, तो बच्चों को भी हम दे सकते हैं और अवॉइड कराएं बच्चों को जंक फूड, जिससे कि उनकी गट हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट हम चलते हैं चंचल यादव मैम। यहाँ पे राजेंद्र जी सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र जी सर, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर और पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ ममता मोहन जी को, जिन्होंने इतनी जबरदस्त जानकारी दी। और ये जैसे मैं बता रहा था कि पहले मेरी भी गट हेल्थ थोड़ी खराब थी, कुछ भी खा लेते थे, पेट में अपने आप के शरीर को डस्टबिन बना रखा था। मगर अभी देखते हैं कि जैसे एलो है, एलो कंसंट्रेट है, इसके अलावा आप सिंपली प्रोबायोटिक है, ये दो तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको रेगुलर यूज करते हैं। और क्योंकि जब तक पेट खराब तो दिमाग खराब, सुनते हैं ना, जिसका पेट खराब है उसका दिमाग भी खराब है। अब दिमाग दिन भर उसी पेट के ऊपर लगा रहता है कि आज मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं रहा। तो यहाँ आकर के ये सब चीजें समझ में आई और आज बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मोहन जी, मैं तो इतना ही कहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि सर आपने अपना यहाँ से और क्या रिजल्ट लिया है? मैंने यहाँ से रिजल्ट जो लिया है, मैंने अपने करीब 12 किलो वजन कम किया है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जीना सीख गए हैं। मैं ये सोचता था कि आज 54 ईयर ओल्ड हो चुके, और वहाँ देखते थे तो वहाँ ना तो कोई एक्सरसाइज नो और कुछ। मगर यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो अपने बॉडी को देखते हैं, क्योंकि आप किसी को किसी की हेल्थ के बारे में बताते हैं तो हम खुद फिट नहीं है तो दूसरे को नहीं बता सकते। और थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि यहाँ हम जीना सीख जाते हैं, और जीना है ना जिंदगी का नाम है। और इसी सेगमेंट में चलते हुए अब मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि उनका भी इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है और उन्होंने बहुत अच्छा अपना यहाँ से रिजल्ट लिया है। मुझे अभी हैंड रेस था उनका, मुझे दिखाई दे रहे थे, अब सर मिस है। अच्छा दिख गया। ठीक, शिव सिंह जी सर, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सबसे पहले तो मोहन जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा जानकारी दी। डाइजेशन की प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज्यादा रहती थी, और ये देखिए कि मैं जो संदीप निजावन साहब है उनका 10 साल से पेशेंट था, लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद में, और मेरा ये हाल था कि मैं मैडम से कहता था मेरे सूटकेस में इनो के पाउच और ये जो है ओमेज के जो टेबलेट हैं पाउच हैं वो मैं हमेशा लेके चलता था। मेरी जेब में हमेशा हाजमोला के पाउच पड़े रहते थे, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसमें आने के बाद में अभी जो बता रहे थे जैसे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये एलो है, एलो कंसल्टेट, इसके अलावा प्रोबायोटिक, ये डेली मैं लेता हूँ। और आधा दर्जन हेल्थ इश्यूज से आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहा हूँ। और 62 साल की उम्र में अपने आप को 45 पता है, जुनून है, जज्बा है, सिंगिंग में, गाने गाने में, सब में एकदम परिवर्तन आया, जबरदस्त परिवर्तन आया। तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे कोच को और इस प्यारी सी कम्युनिटी को। बहुत अच्छा लगता है जब इतने बड़े परिवर्तन आते हैं। थैंक यू सर। तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट थैंक यू करूंगी, मैम। कल गुरु पूर्णिमा थी, कुछ रह गया था कल का एक पार्ट, तो मैं आपसे चाहूंगी एक छोटा सा, अगर सर इजाजत दे तो, अगर सर इजाजत दे तो, कि मैं सर से एक छोटा सा प्यारा सा गाना सुनना चाहूंगी गुरु पूर्णिमा के लिए, तो सभी के लिए। मेरा आपकी कृपा से, इस कम्युनिटी की कृपा से, ये न्यूट्रिशन की कृपा से, जो पोषण युक्त भोजन है उसकी कृपा से कितना लोगों को शोहरत मिल सकती है, दौलत मिल सकती है। लोग 50 लाख की गाड़ियों में से उतर रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं उतर रहे, उनको सर्वेंट उतार रहे हैं। धन्यवाद दूंगा इस प्यारी सी कम्युनिटी को, यही हमारी गुरु है। और इसके लिए यही बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मेरा सब काम हो रहा है, इस कम्युनिटी की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मुरारी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या कमाल हो गया यार, पहले तो इतने ऐसे लग रहे थे और आज कैसे लग रहे हो, आप फिर से जवान हो रहे हो। उसके लिए क्या है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूं कुछ भी, मैं करता नहीं हूं, हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, इस कम्युनिटी की कृपा से, इस पोषण युक्त भोजन की कृपा से
सब काम हो रहा है। सारा कमाल कम्युनिटी का, पोषण युक्त भोजन का कमाल। लोग फिर से जवान हो गए, लोग फिर से जोश जुनून और जज्बे के साथ हैं। मैं फिर से बहुत अच्छा लोग कहते हैं सब पहले से भी अच्छा गा रहे हैं आप, क्या बात है, क्या जोश है, क्या जुनून है। मैं कहूंगा हमारी कम्युनिटी में आ जाओ यार भाई, है सब इसका कमाल है, सब पोषण युक्त भोजन का कमाल है। डॉक्टरों के चक्कर मत काटो, नेचुरल तरीके से फिट हो, एकदम फिट और हिट हो जाओगे, आइडल वेट पा जाओगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप मैं क्षमा चाहूंगी सीनियर से, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा चली गई और सर का ये सेगमेंट रह गया, इसलिए मैंने सबको इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा सर आपका, क्योंकि आप हमेशा मोटिवेट करते हैं अपने गानों के से, हमें बहुत हम मोटिवेट होते हैं। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने हैंड रेज किया, और जो नहीं कर पाए उनका भी धन्यवाद, और जिनसे बात नहीं, समय हो चुका है। और अब सभी अनम्यूट करके एक दूसरे को टाटा बाय बाय कहेंगे, और मोहन सर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया, उससे हम सीखते चले जा रहे हैं इससे। तो सभी अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैडम, ममता थैंक यू मोहन सर, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। Thank you so much. राधे राधे। Thank you so much, sir.